पूरा की पूरा शहर तहस नहस हो गया। ये दूसरा एपिसोड है। ये वो शहर है जिसने शहरपना पर ध्यान नहीं दिया। उसी के बाजू में एक शहर है जिसकी दीवार में नेट लगा है, जहां परिंदे भी नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ भी एक दूसरा साहुल से चोट दिया नगर है जो खंडहर बन गया। ये दो प्रकार के अनुभव आज धरती पर होंगे। कान धर के सुन लीजिएगा। 2023 के मिडिल तक, मध्य तक, प्रथम 6 महीने भयानक बर्बादी के होंगे। हमें दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं, वरन भारत के निवासी हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी तक तो थोड़ा रिलैक्सनेस होगा। मार्च मध्य, मार्च के मिडिल से लेकर के अप्रैल तक और अप्रैल के आखिरी तक इस भारत भूमि में लाशों को दफन करने के लिए न जगह होगी न लोग होंगे। सुन लो कान धर के, ये ऊपर वाले का फरमान है, क्योंकि उसने हमारे देश में ऊपर वाला साहुल लगा दिया। क्योंकि तुमने साहुल से अपनी जिंदगी टाइट नहीं की है। अभी भी 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, मान लेना। तय है मौत। कान धर के सुन लो। मानना और नहीं मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, परंतु अप्रैल में आज की रात आप याद करिएगा कि किसी ने चेतावनी दी। लिख लो, नहीं तो रिकॉर्ड कर लो। आप जब ये घटना घटने लगे तो मान लेना संसार परमेश्वर के कंट्रोल में है। जो वो कहता है वो होता है। आपको जानकारी मिले, भयानक रीति से एक विपत्ति इस देश के ऊपर चली आ रही है, क्योंकि खुदा ने सुरक्षा के बाढ़ हटा दिए और हमने अपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल मूसा और एलिया की उन बातों को अपनी जिंदगी में, अपने आंखों में, अपने कान में, अपने जज्बातों में, अपने ख्याल में साहुल लगाने का परमिशन नहीं दिया। ऐसे लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है खेद है। सुनिएगा, आने वाली जुलाई और अगस्त के दौरान परमेश्वर ऐसे ऐसे पवित्र और भक्त लोगों को खड़ा करेगा जिनका देखना, बोलना, सुनना साहुल पर लगी हुई दीवार के समान होगा। वे ऐसा देखेंगे, वो ऐसा बोलेंगे, उनके सोच में परमेश्वर के विचार ऐसे समा जाएंगे और परमेश्वर अपने दिल की एक एक छोटी छोटी बात को उनके भक्तों पर इस तरीके से प्रकट करेगा कि वो सृष्टिकर्ता होकर जैसे था, हम सृष्टि होने के बावजूद भी सृष्टिकर्ता के समान उसकी तरह सोचना, बोलना और देखना सीख जाएंगे। अगली जुलाई, अगस्त, सितंबर में इस तरीके का आचरण कलीसिया में देखा जाएगा। ये होगी जागृति का पहला एपिसोड। यस, इस बीच में परमेश्वर देश से गंदगी दूर करेगा। जजमेंट कलीसिया में आएगा, जजमेंट याजकों में आएगा। और जब हम इस दौर से गुजर जाएंगे, तब दूसरा न्याय, जब इस्राएली यिर्मयाह की बात नहीं माने, बाबुल की बंधुआई में 70 साल भोग लगाते रहे, परंतु जब 70 साल तक बाबुल के लोगों ने इस्राएलियों को गुलामी में रखा, उसके नतीजे परमेश्वर ने बाबुल के लिए बर्बादी तय कर ली थी। याद रखिएगा, यदि इस्राएली रोटी के लिए मिस्र गए थे, तो मिस्रियों के अत्याचार के कारण मिस्रियों के ऊपर कर्जा जमा हुआ था और खुदा ने गिन गिन करके मिस्रियों की तबाही दी। सिनार देश को मट्टी में मिला दिया, बाबुल खंडहर हो गया। आज भी वहां रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। कुछ यही होगा उन अत्याचारियों के साथ, उन भ्रष्टाचारियों के साथ जिन्होंने मसीहियत को तकलीफ दिया, उनके लिए विपत्ति का कारण बने। खुदा बाप उनका हमारे बाद उनका हिसाब किताब करेगा। तब जितने लोगों ने मसीही लोगों को सताया था,
उनका नंबर होगा। ऐसे समय में खुदा बाप अंदर की गंदगी पहले दूर करेगा, और जब अंदर शुद्ध हो जाएगा, जब अंदर उसके लोग पवित्र हो जाएंगे, जब अंदर लोग परमेश्वर के साहुल में सोचने लगेंगे, तब खुदा अंदर की पवित्रता के आधार पर बाहर की अशुद्धि को शुद्ध करना शुरू करेगा। तब इनकी बारी होगी। एट लास्ट 2025 के दौरान तक भारत के अंदर धरती में एक नया रूप, आत्मिक उन्माद से भरी हुई भूमि, यहाँ हरियाली होगी, रेगिस्तान में सोते फूट निकलेंगे, जंगल में चराई उगेगी, शुतुरमुर्ग और गीदड़ मेरी महिमा करेंगे, अन्य जातियां बाढ़ के समान आएंगी, और मैं तुम्हें समुद्र का सारा धन दे दूंगा। ऐसे वाले वचन के द्वारा परमेश्वर इस भारत भूमि को एक ऐसी भूमि के रूप में बदल देगा जहां सत्यता होगी, जहां पवित्रता होगी, जहां पर ईमानदारी होगी। भ्रष्टाचारियों का, अत्याचारियों का समय समाप्त हो जाएगा। इस भूमि पर दुष्ट की जो नजर लगी थी, खुदा उसको दूर करके फिर से अपनी नजर से इसको संवारना शुरू करेगा। तब प्रभु कहेंगे,